आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? हमारा अगला लक्ष्य है हाँ, महाकालेश्वर उज्जैन जाना। उज्जैन जाओगे गुरुजी? वहाँ पे आपके भक्त कितने हैं वहाँ पे? वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे भक्त हैं, जिसमें से एक भक्त, उसका नाम है हरिकांत दास। व्हाट अ क्वेश्चन! विमान में ये क्या हो रहा है गुरुजी? उथल पुथल ज्यादा हो रही है। लगता है विमान उड़ने के लिए विमान का मूड सही नहीं लग रहा है विमान काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है, गुरुजी। इसलिए भक्तजनों से बोल दिया जाए कि हम 2 दिन बाद आएंगे। गुरुजी, भक्त लोग विलंब का कारण। भक्त तो हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़े। उन सभी भक्तों को बोल दिया जाए कि अभी हम 2 दिन बाद आएंगे। जब तक के लिए हम गुड़गांव में अपना आश्रम बना हुआ है, जी गुरुजी। उसमें समय व्यतीत करेंगे। गुरुजी, ये भक्त है ना, ये हम लोगों को कुत्तों की तरह ढूंढ लेते हैं यार। कहाँ से? वो तो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर जी गुरुजी। कि हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जी गुरुजी। जो चलते चलते एक प्रकार की खुशबू छोड़ती हैं। जी गुरुजी। हम जिस रास्ते से जाते हैं, हमारे चेलों को, शिष्यों को पता चल जाता है कि गुरुदेव कहाँ विद्यमान है। हाँ गुरुजी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कृपया सभी भक्तों को बता दिया जाए, हम 2 दिन बाद उज्जैन पहुँचेंगे। जब तक हम निज निवास अपने जो भी गुड़गांव में आश्रम बना हुआ है, जी गुरुजी। वहाँ पर हमारे श्री हरिकांत दास जी चेले हैं, जी गुरुजी। हम उनके पास रुकेंगे 2 दिन के लिए। जी गुरुजी। वहाँ पे गुरुजी आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी किसी भी तरह की? वहाँ असुविधा किसी भी प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि जो मेरा चेला है हरिकांत दास, जी। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुख्यमंत्री है। गुरुजी, ये बात आपने मुझे नहीं बताई थी। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि तुम उस बात को सुनकर के एक आश्चर्यचकित हो जाते कि गुरु जी के इतने बड़े बड़े चेले हैं और फिर भी गरीबों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, वो भी एक पीताम्बरी लेकर। वो गुरुजी, वाह गुरुजी वाह। कुछ भी हो गुरुजी, आपने भगवान ने कूट कूट के टैलेंट भर दिया है। इसमें से कुछ झलक मेरे ऊपर भी डाल के जाना मरते टाइम पे, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैं अपने मरते समय पर तुझे कुछ ऐसा ज्ञान दूंगा जी गुरुजी। जिससे देश की सेवा कर सकेगा, जी गुरुजी। जिससे मरीजों को बचाना, उन्हें बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारियों से बचाना। जी। कैंसर का इलाज बता के जाऊँगा मैं, जी गुरुजी। जिससे हार्ट अटैक आते हैं क्या? वो किसी कभी नहीं आएंगे किसी। जी गुरुजी। गुरुजी, इतने से काम नहीं चल रहा, आपको कुछ और भी देना पड़ेगा। तो मैं तेरे को एक नीलमणि दे के जाऊँगा। जी गुरुजी, ये सही रहेगी। नीलमणि का प्रयोग कभी गलत हाथों में ना होने देना। जी गुरुजी। नीलमणि का प्रयोग जब भी करना जब व्यक्ति को उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत हो। जी गुरुजी, अगर मैं इस मणि का अपने हाथों से गलत यूज करूँगा तो कोई दिक्कत? इससे तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है बालक, कि तू मेरा शिष्य है, लेकिन जो कि नीलमणि है वो भंगुर हो जाएगी, फिर उसका दोबारा मिलना असंभव है। तो गुरुजी, ये आप जो मणि बता रहे हो, इसमें कुछ पूजा भी की जाती है क्या? डेली पर डेली, इसमें प्रतिदिन की जो 3 सेवा हो? घंटे एक पैर पर खड़े होकर के सूर्य देव के सामने उस नीलमणि को प्रकाशित करने के लिए जी। आवाहन किया जाता है सूर्य भगवान। अच्छा गुरुजी। और वह कार्य जब ही करेगी जब तुम दिन में 3 घंटे उस नीलमणि को सूर्य के सामने प्रकाशित करो। गुरुजी, विमान में कुछ टेक्निकल आवाजें आ रही हैं गुरुजी। यहाँ पर कुछ विमान की स्पीड अधिक होने से कुछ
कुछ बाहर से कुछ इमोशनल बातें भी आ रही हैं। तो गुरुजी कृपया करके इसकी गति को, विमान की गति को कृपया कंट्रोल करवाएं। वो भंग 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 वो भंग घोषणाय लंडाय देवाय विष्णु भंग घोषणा। गाड़ी तो नहीं चल रही है भाई। गुरुजी कुछ थोड़ा सा आराम मिल रहा है, आप और कुछ मिलेगा। वायु की गति कम होती जा रही है। गुरुजी आप तो सर्वशक्तिमान होते जा रहे हैं और इस चेले को तुम कुछ भी नहीं बताते हो। ये बहुत गलत बात है गुरुजी। प्रतिदिन एक एक क्रिया करके मुझे अपने जैसा पारंगत कर दीजिए। ए मूर्ख, मेरा जैसे पारंगत होना चाहता है, जी गुरुजी। तुझे पूरे 200 साल लगेंगे मेरे जैसा बनने में। क्यों गुरुजी, आपने तो 2 साल में कर लिया था। मैंने 350 साल तपस्या की थी, उसके पश्चात मुझे पुनः जन्म मिला, जिससे मैंने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और गुरु बन गया। ओ गुरुजी, इसका मतलब आपकी पूर्व जन्म की शक्तियाँ थी, उन्होंने आप इसमें सहयोग किया। जी जी गुरुजी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे को तो ये बहुत जल्दी सिद्ध होने जा रहा जी है। जी जी ये तो गुरुजी आपके चरणों का प्रताप है गुरुजी। जी। कृपया भक्तजनों को बंद करें, हम थोड़ा ओके गुरुजी, आप विश्राम करिए, धन्यवाद।